चलो, इल्म का नूर है, तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, सीज़न है 16 और मुकाबला है दूसरा। आज दो मज़ीद टीमें हैं जिनके दरमियान बड़े ही दिलचस्प मुकाबले होंगे, सवालों जवाब होंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे। आप भी दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं, अव्वल ता आखिर इल्म दीन सीखने की नीयत से प्रोग्राम में शामिल हो जाएँ। यहाँ मौजूद हाजरीन हो या घर बैठे नाजरीन हो, हमारे सवालात आपसे भी होंगे और आपके जवाबात पर इनामात भी होंगे। बहुत खूबसूरत तबरुकात हमारे पास न सिर्फ बगदाद मुअल्ला बल्कि मदीना मुनव्वरा के भी मौजूद हैं। हमारे पास मकतबतुल मदीना की बहुत खूबसूरत किताबें हैं जो इंशाअल्लाह हम आपको तहाइफ में पेश करेंगे। हमसे हमारे साथ रहिए। आज कौन सी दो टीमें हैं, आइए उन दोनों टीमों को बुलाते हैं और प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। आज हमारे साथ भावलपुर और टंडो आदम के इस्लामी भाई हैं, तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह। मेरी दाईं तरफ भावलपुर के इस्लामी भाई हैं, बाईं तरफ टंडो आदम के इस्लामी भाई हैं। एक जनूबी पंजाब की टीम है तो एक बाबुल इस्लाम सिंध की टीम है। देखना यह है कैसी तैयारी करके आए हैं, इनका तारुफ भी लेंगे, क्या करते हैं, क्या मसरूफियात हैं वो भी जानेंगे। और नाजरीन, आप भी दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं तैयार रहिए, क्योंकि इनके तारुफ के बाद मैंने आपसे सवाल करना है। एक सवाल ऐसा करना है जिसका जवाब आपने SMS के ज़रिए देना है, और एक सवाल ऐसा करना है जिसका जवाब आपने मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए देना है। मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी है? उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन। तो तैयार हो जाएं। दाईं तरफ भावलपुर के इस्लामी भाई हैं, उनसे इंशाल्लाह तारुफ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। अपना नाम बताएंगे और काम भी बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान, वल्दियत मोहम्मद इरशाद। मैं भावलपुर इदारा मिसबाहुल कुरान का तालिब इल्म हूँ, क्लास 5 में। माशाल्लाह, 5वें दर्जे के तालिब इल्म हैं। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सलमान अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना अब्बासिया टाउन भावलपुर में दर्जा साबिया का तालिब इल्म। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैसल अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद ख़ान है और मैं जामिअतुल मदीना चिश्तियाँ शरीफ में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह, चिश्तियाँ से आए हैं और भावलपुर से सेलेक्ट हुए हैं। भावलपुर में ऑडिशन हुआ, टीमें कैसे सेलेक्ट हुई, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 की सीज़न 16 की टीम पहुंच चुकी है जनूबी पंजाब के शहर भावलपुर में। तो आज यहाँ ऑडिशन का सिलसिला होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इयादत और ताज़ियत में क्या फ़र्क है? मरीज़ की इयादत से मुराद उसको तसल्ली देना या दुआ देना, और ताज़ियत किसी मरे हुए शख्स पर उसके रिश्तेदारों के साथ उसका जो गमखारी करना ताज़ियत कहलाता है। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लेट होने की वजह से अगर नमाज जुम्मा ना मिल पाए, कौन सी नमाज पढ़ी जाएगी? अगर लेट हो जाने की वजह से बंदा नमाज जुमा अदा ना कर पाए, यानी शहर में हर जगह नमाज जुमा अदा हो चुकी हो, तो वो बंदा नमाज ज़ोहर अदा करे। माशाअल्लाह जनाब। भावलपुर के इस्लामी भाइयों की सिलेक्शन भावलपुर के ऑडिशन में हुई। बाईं तरफ मेरे सिंध टंडो आदम से इस्लामी भाई आए हैं।
ایک طرف غالباً سرائکی بولنے والے ہیں، دوسری طرف سندھی مانو آئے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں جناب اپنا اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنی مصروفیات بھی بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جمشید رضا بن صادق علی ہے اور میں جامعۃ المدینہ کے درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں اور میری سلیکشن ٹنڈو آدم ٹیم میں ہوئی ہے. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طاہر اتاری، ولدیت محمد افضل. میرا بیسکلی تعلق حالہ نیو ڈسٹرکٹ مٹیاری سے ہے اور جامعۃ المدینہ مرکزی نواب شاہ کا 6 ایئر کا طالب علم ہوں. ٹنڈو آدم ٹیم میں میری سلیکشن ہوئی. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرحمٰن اتاری ہے اور والد صاحب کا نام غلام مصطفیٰ ہے. میں ٹنڈو آدم جامعۃ المدینہ کے درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. پہلے بھائی کون سے شہر سے ہیں؟ میں گمبٹ شہر سے. اچھا، گمبٹ، مٹیاری اور ٹنڈو آدم، یعنی سبحان اللہ سندھ کی دھرتی سے نمائندگی لے کر یہ ٹیم آئی ہے. اور یہ خوبصورتی ہے ذہنی آزمائش کی کہ بعض اوقات جس شہر میں آڈیشن نہیں ہوتا تو اس شہر کے اسلام بھائی قریبی شہر ٹریول کرتے ہیں اور محنت کر کے جاتے ہیں اور وہاں سلیکٹ ہوتے ہیں. آئیے دکھاتے ہیں ٹنڈو آدم کی ٹیم جو کہ ماشاءاللہ 3 مختلف شہروں کی آج نمائندہ ٹیم ہے، سندھ کی ٹیم ہے، کیسے سلیکٹ ہوئے ہیں اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آج ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے شہر ٹنڈو آدم میں. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا، لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا، لو پھر سے ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے. میزان پر بھاری 2 عمل کون سے ہیں؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق اپناؤ اور خاموشی اختیار کرو کہ یہ 2 اعمال بدن پر ہلکے ہیں جبکہ میزان پر بہت بھاری ہیں. نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہوں مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کلام کا مقطع سنائیں. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وا بٹے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مقطع ہیں اس کلام کے. چلیں ماشاءاللہ. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. ماشاءاللہ جناب، یہ دونوں ٹیموں کا ہم نے تعارف بھی لیا، آڈیشن کے بارے میں جانا. ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کا، آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے اور اس کا آپ جواب دیتے ہیں. کل بھی ہم نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب بھی ہوگا، اس کی قرآن اندازی بھی ہوگی. مگر آج کا سوال کیا ہے؟ آج کا سوال جو ناظرین سے ہے جس کا جواب آپ پروگرام کے آخر سے پہلے دے سکتے ہیں، خادم النبی کس صحابی کا لقب ہے؟ ناظرین سے سوال ہے خادم النبی کس صحابی کا لقب ہے. اور ایک سوال ہم کرتے ہیں جو ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن پر آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. اگر ابھی تک آپ نے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کیجئے، روز جواب دیجئے، دنیا میں کہیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ تک بھی تحفہ پہنچ جائے، کیونکہ روزانہ کوئز اپلیکیشن کے 5 لکی جو ڈرار ہوتے ہیں جو جیتتے ہیں ان تک تحفے پہنچاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دانت سے ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ 4 آپشن ہیں، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے. ان 4 میں سے ایک آپشن درست ہے. دانت سے کچھ لوگ ناخن کترتے رہتے ہیں تو اس کا شرعی حکم بھی آج ہم جان لیں گے. آئیے چلتے ہیں جو کل سوال کیا گیا تھا اس کا جواب بھی اور اس کی قرآن اندازی. کل جو سوال کیا گیا تھا سلسلے کے آخر میں SMS کے ذریعے جس کا جواب دینا تھا، سوال یہ تھا کہ اس مسجد کا نام بتائیں جہاں قبلہ تبدیل ہوا. تو درست جواب ہے مسجد قبلتین. چند منتخب نام ہمارے پاس ہیں. اچھا، قرآن اندازی کے نام اعلان آپ کریں گے. جواب سوال کو تھوڑا سا درست کر دیتا ہوں. ایکچولی اس وقت تو یہ مسجد قبلتین نہیں ہوگی، یہ نماز پڑھی گئی تھی اور بعد میں اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا. اس مقام پر گویا بڑی زبردست مسجد تعمیر کی گئی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقام جہاں پر تحویل قبلہ ہوا، اب وہاں جو مسجد موجود ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے مسجد قبلتین. اب قرآن اندازی کیجیے گا. سلیکٹڈ نام ہے ہمارے پاس محمد سمیع اللہ تاری عارف والا، محمد طیب واکینڈ، بنت محمد صادق سہروردی لاہور، بنت محمد منیف فتح جنگ، جنید اسلم کراچی، ام احمد ٹیکسلا، ام علی حیدر سیالکوٹ، محمد سعید اتاری ٹیبا سلطانپور، بنت نور محمد کنری سندھ، بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن، اسید رضا اتاری راولپنڈی، بنت اشرف اتاریہ پاک پتن شریف.
आज जिस खुश नसीब का नाम कुरानंदाजी में निकल रहा है वो हैं जुनेद असलम कराची। तो जुनेद भाई आप हमारे स्टूडियो में भी आ सकते हैं और स्टूडियो में आकर अपना तोहफा वसूल कर सकते हैं, और जिस SMS पर नंबर पर SMS किया था उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। चले जनाब, जुनेद भाई को मुबारक हो कि आज का तोहफा पहला उन्हें मिल गया है। नाज़रीन, कल प्रोग्राम हुआ जो कि ज़हनी आजमाइश का पहला प्रोग्राम था। मुल्तान और सियालकोट की टीमों के दरमियान कौन सी टीम आगे गई, आइए कुछ मनाजिर आपको पिछले प्रोग्राम के दिखाते हैं। ज़हनी आजमाइश 16वां सीजन है और आज उसका गोया आगाज हो रहा है। पहला प्रोग्राम है इंशाअल्लाह इस सिलसिले का और ये मरहलावार आगे बढ़ता जाएगा। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और ऐसे काम करे जो उसको मरने के बाद काम आए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फर्क दोनों टीमों में इस वक्त तो एक नंबर से मुल्तान आगे है। अगर पांचों के 5 सियालकोट वाले गलत जवाब दें तो मुल्तान जीतता है, वरना सियालकोट वाले आगे बढ़ जाएंगे। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। बारे शरीयत आला हजरत ने लिखी। गलत। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती। सही। इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए। गलत। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत। जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आज पहला मुकाबला सियालकोट की टीम आगे बढ़ गई है। मुल्तान वालों ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया, मगर दिल छोटा ना करें, अभी एक मुकाबला बाकी है। आपको मौका मिलेगा, अच्छी तैयारी करके आएंगे तो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, आपने देखा कि कल का मुकाबला किस तरह सियालकोट वाले आगे बढ़ गए। लेकिन जनाब, हर टीम जो पहले राउंड में पीछे रहेगी उसको एक मौका ज़रूर मिलेगा, तो दिल छोटा नहीं करना। ज़ाहिर टंडो आदम और भावलपुर से एक टीम तो आगे जाएगी, मगर जो टीम पीछे रहेगी उसे भी एक मौका दिया जाएगा। आइए बताते हैं नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, नामों की दुनिया, जुमला दुरुस्त कीजिए, सफर है मगर अकेले। पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। भावलपुर की टीम से करेंगे पहला सवाल। इल्म की मजलिस में हाजिर होने की क्या फजीलत है? सुभान अल्लाह। ज़हनी आजमाइश भी अगर अच्छी नीयतों के साथ शिरकत की जाए तो वो इल्म की मजलिस है। आइए गौर कीजिए कि इल्म की मजलिस में हाजिर होने की क्या फजीलत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्म की मजलिस में हाजिर होना 1000 रकात नमाज अदा करने, 1000 बीमारियों की इयादत करने और 1000 नमाज जनाजा में शरीक होने से बेहतर है। क्या बात है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्म की मजलिस में हाजिर होना 1000 रकात नमाज और 1000 बीमारों की इयादत और 1000 जनाजों में शिरकत करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। आप जरा गौर कीजिए, अगर हम इज्तिमात में जाते हैं, दावत इस्लामी के तहत मदनी काफिलों में जाते हैं, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते हैं, इस तरह के मदनी चैनल के प्रोग्राम्स देखते हैं और इल्म दीन की नीयत से देखते हैं, तो इंशाअल्लाह कितनी फजीलतें मिलेंगी। अल्लाह हम सबको इल्म दीन की मुबारक मजलिसों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक औरत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सोने का बिछौना पेश किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सोने का बिछौना लेकर हाजिर हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, इसे वापस भेज दो। अगर अल्लाह पाक, मगर मैं चाहूँ तो अल्लाह पाक मेरे साथ सोने चांदी के पहाड़ खड़े कर दे। बड़ा नरम सा, बड़ा मुलायम सा बिस्तर बनाकर नबी पाक के लिए भेजा गया, क्योंकि आका चटाई पर आराम करते थे, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो नरम मुलायम बिस्तर भी ये कहकर वापस कर दिया कि मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने चांदी के बनकर मेरे साथ चलें, मगर मेरे आका कितनी सादगी पसंद फरमाते। अमीर अहले सुन्नत का वो शेर है ना,
तेरी आजजी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, वो सलाम आज जाना मदनी मदीने वाले। है चटाई का बिछौना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। अल्लाह नबी पाक की सादगी का, सब्र व कनात का हमें सदका अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किन किन गज़वात में फरिश्तों की फौज ने मुसलमानों की मदद की? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाज़रीन। एक जंग के बारे में तो सभी जानते हैं, मगर आज आपको और भी पता चलेगा कि वो कौन कौन से गज़वात थे जिसपे फरिश्तों की फौज ने मुसलमानों की मदद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा हुनैन में। जी जनाब, सिर्फ ग़ज़वा बदर में नहीं, सुभान अल्लाह, मेरे आका की शान देखें कि नबी पाक की बरकत से ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा खंदक में और ग़ज़वा हुनैन में फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को ज़मीन पर सोते हुए देखा तो अल्लाह पाक की बारगाह में क्या अर्ज़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को ज़मीन पर सोते हुए देखा, ईंट उसके सराहने थी, तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को इतनी आजमाइश में क्यों रखता है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, हम जिसकी तरह मुतवज्जे होते हैं दुनिया को हर तरह उससे दूर कर देते हैं। क्या बात है। अल्लाह पाक के नेक बंदों पर आजमाइशें आती हैं। काश ये बात हमें समझ आ जाए और आजमाइश आए तो वो सब्र करके अल्लाह की बारगाह में और उनका मकाम बढ़ा दिया जाता है। तो जब कभी आजमाइश आए नाजरीन, शिकवा नहीं करना है, बल्कि ये समझ लें कि या तो ये गुनाहों को मिटाने आई है या दर्जे बुलंद करने आई है, तो सब्र के साथ उसको फेस करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत अदन किन के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस कुदसी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जन्नत आदन उन लोगों के लिए है कि जो गुनाह का इरादा तो करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को याद करके उस गुनाह से बाज रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से हया करते हैं। क्या बात है। गुनाह करने का जी भी चाहे मगर रब याद आ जाए, खौफ खुदा की वजह से अल्लाह से हया करके गुनाहों से बचने वालों के लिए ये जन्नत अदन है। अल्लाह करे अकेले में जब गुनाह करने का जी चाहे तो हमें भी ये ख्याल आ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो रब देख रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा प्यारा सवाल है नाजरीन और बड़े तारीखी वाक़ई की तरफ इशारा है। शायद बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने नहीं सुना होगा कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके लश्कर के लिए जो मछली दरिया से आई थी वो कितनी बड़ी थी? नाज़रीन, दुनिया में बड़ी बड़ी मछलियों के बारे में आपने सुना होगा, कोई पिक्चर भी देखी होगी, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में सहाबाए किराम एक सफ़र पर गए, एक मछली से उनका सामना हुआ, वो कितनी बड़ी थी? आइए सुनते हैं। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जो मछली आई वो इस कदर बड़ी थी कि एक घोड़े सवार उसकी हड्डी के नीचे से अपना घोड़ा लेकर गुजर जाए और 300 अफराद 15 दिन तक खाना खाएं फिर भी वो ख़त्म ना हुई। ये मछली इतनी बड़ी थी नाजरीन कि उसकी एक हड्डी के अंदर इतना बड़ा आर्च बन जाता था, ये समझे मेहराब बनती थी कि घुड़सवार घोड़े समेत उसके नीचे से गुजर सके। और 15 दिन तक 300 अफराद ने उस मछली का गोश्त खाया मगर फिर भी वो मछली ख़त्म ना हुई। तो जनाब ये अल्लाह की शान है कि समुंदर में भी इतनी बड़ी बड़ी मखलूक हैं। अब तो साइंस भी कहती है कि जनाब ऐसी बड़ी बड़ी वेल मछलियाँ हैं जो न जाने कितने टन वजनी होती हैं। तो सहाबाए किराम के लिए गोया ये मदद के तौर पर आई थी क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, समुद्री सफ़र था और समुद्र के किनारे वो लोग मौजूद थे और फिर उसके बाद ये मछली मिली और उसके बाद उन्होंने खाया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब नाज़रीन 3 सवाल हो गए हैं, दोनों टीमों की तैयारी आपके सामने है, तो जनाब कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो अब एक ऐसा सवाल करेंगे जो इनके सिलेबस से हटकर है, इनको इसका सिलेबस नहीं दिया गया था। सवाल यह है कि ईद उल अजहा की नमाज पहली मरतबा किस सिने हिजरे में हुई? अगर आप बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ऑप्शन मांगेंगे तो मैं 3 ऑप्शन दे दूंगा, फिर आप जवाब देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। किस सने हिजरी में ईद उल अजहा की पहली नमाज हुई? आपके पास 8 सेकंड हैं।
चाहें तो ऑप्शन ले लें। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन है 3 हिजरी, 2 हिजरी या 4 हिजरी। जी, दोबारा आपको 25 सेकंड मिल गए हैं ऑप्शंस के बाद। 3 हिजरी, 2 हिजरी या 4 हिजरी। दो हिजरी। आपका जवाब है 2 हिजरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 1 नंबर हासिल किया है। कुछ सांस में सांस आई है भावलपुर वालों की, बारी टंडो आदम वालों की है। सूद की हुर्मत कब नाजिल हुई? आप साल पहले बताएंगे विदाउट ऑप्शन तो 2 नंबर मिल जाएंगे, चाहेंगे तो हम आपको ऑप्शंस दे देंगे। कंफर्म हो तो जवाब दीजिएगा, वरना ऑप्शन लीजिएगा। सूद कब हराम हुआ? जल्दी कीजिए, 2 सेकंड है। 9 हिजरी। बगैर ऑप्शन के जवाब दिया है। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 1 हिजरी, 5 हिजरी और 9 हिजरी। और अगर इस बगैर ऑप्शन के जवाब की वजह से इनसे गलती हुई तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, मगर जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। क्या बात है जनाब। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे और ये सवाल होगा भावलपुर वालों से। सवाल ये है कि इनमें से कौन सी किताब है जो सियासित्ता में शामिल है? अब ये मैं ऑप्शन भी दूंगा क्योंकि ये दोनों सवाल जो अगले हैं ये विद ऑप्शन हैं। सही इब्ने खुजैमा, मसनद इमाम अहमद बिन हंबल और सही मुस्लिम, इन 3 में से कौन सी किताब है जो सियासित्ता में शामिल है? सही मुस्लिम। सही मुस्लिम शामिल है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल टंडो आदम वालों से है। नमाज के अहकाम किताब में नमाज के कितने वाजिबात लिखे हैं? 3 ऑप्शन दूंगा, 30, 15 या 21। 30 वाजिबात। 30 वाजिबात लिखे हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 1 नंबर का फर्क पड़ गया है नाजरीन, और आगे जाकर ये नंबर कवर करना होगा भावलपुर वालों ने। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कवर हो जाएगा। अब जनाब यहाँ तो सवालात पूरे हो गए हैं, अब बारी हाजरीन की है। उनसे सवाल होंगे और उनको जवाबात देने हैं और उनको तहाइफ मिलेंगे। जी आतिफ भाई। सवाल बड़ा खूबसूरत है और है भी थोड़ा मुश्किल बज़ाहिर। अच्छा, सवाल ये है कि इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम बताइए। बड़ा मशहूर इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून का नाम। हाय, ये जब दावत इस्लामी में हम नए नए आए थे ना, तब अमीर अहले सुन्नत के बयान से हमें पता चल गया था उन खातून का नाम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद नईमुल्लाह तारी बोल रहा हूँ और इसके सवाल का जवाब है हज़रत सुमैया। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये खानदान ने नाजरीन बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इनकी आले यासिर कहलाती थी, उसमें हजरत अम्मार भी थे। बड़ी तकलीफ़ों में इनके पूरे घराने को रखा गया। ईमान कबूल करने की बहुत सजाएं दी गई और आप इस्लाम की पहली शहीद खातून हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया इन्होंने। इंशाल्लाह इनको किताब भी सहाबियात व सालिहात के आला औसाफ, वाह भाई वाह, ये किताब दे रहे हैं जिनमें सहाबियात का इश्क रसूल है, दीन के लिए सहाबियात की कुर्बानियाँ और नसीहत अमोज़ बातें, बहुत सारी मालूमात इसके अंदर है। अगर कोई मकतबतुल मदीना से तलब करना चाहे तो 460 रुपए में से तलब भी कर सकता है। माशाल्लाह, ये किताब हासिल करने वाली है, हर इस्लामी बहन को पढ़नी चाहिए और माशाल्लाह ये तोहफा इन्हें मिला। एक और सवाल कीजिए। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर साहब का नाम बताइए। जी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह के पीर साहब का नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद उमर फारूक अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना। हज़रत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह। जी हाँ, सैयदना बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, इनको भी तोहफा पेश कर दें। इनको क्या तोहफा दे रहे हैं? इनको मकतबतुल मदीना की बहुत ही खूबसूरत किताब है और ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाबात पर मुश्तमिल दिलचस्प मालूमात, ये किताब तोहफे में दे रहे हैं और तकरीबन 92 मौज़ूआत पर इसके अंदर जो है वो सवाल जवाब मौजूद है। इल्म दीन का ख़जाना है। ये मदारिस वाले, स्कूल कॉलेजेस वाले, ट्यूशन सेंटर्स वाले इस किताब को हासिल करें। अपने अपने इंस्टीट्यूट में आप इसके ज़रिए मुकाबला ज़हनी आजमाइश भी करवा सकते हैं। बच्चों के अंदर ये शौक़ पैदा कर सकते हैं। वन ऑफ द अमेजिंग बुक ऐसे हासिल करें। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या कहता है।
जनाब 10 नंबर है टंडो आदम के, 9 नंबर है भावलपुर के। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। बड़ा ही कमाल का सेगमेंट है जो इश्क रसूल के दिल में जो तार है उसको छेड़ता है, क्योंकि इसका नाम है इश्क के बोल। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। चलें जनाब, भावलपुर की टीम से करेंगे पहला सवाल और इसमें इंशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे ये अशार हमें सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो इंशाअल्लाह इन अशार की जो शरह है उसके बारे में भी हम कुछ जानेंगे। पहला सवाल भावलपुर से है, फकत ये आरज़ू है नज़अ में मरकद में महशर में, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून फ़कत ये आरज़ू है नज़ा में मरकद में महशर में, कहीं हमसे न छूटे तेरा दामा या रसूल अल्लाह। कहीं हमसे न छूटे तेरा दामा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। न भूले और न भूलोगे कयामत तक गुलामों को। न भूले और न भूलोगे कयामत तक गुलामों को, न क्यों हो अहले सुन्नत तुम पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। न क्यों हो अहले सुन्नत तुम पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत ही खूबसूरत शेर है। गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर हाय ज़ियाफ़त का। हाय सुभान अल्लाह। कयामत का दिन होगा और फिर जब जन्नत में लोग जाएंगे वहां पर जन्नतियों की गोया दावत होगी, जन्नती दस्तरखान लगेंगे। आला हजरत ने कितनी प्यारी इल्तिजा की है कि गदा भी यानी मैं भी मुंतजिर हूं जो जन्नत में नेकों की दावत होगी। अल्लाह उस दावत में हमें भी शामिल फरमा ले। आइए मिलकर पढ़ते हैं। गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का, गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिल खैर से लाए लाए, खुदा दिल खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का। अगला शेर, यही है असले आलम मादाए ईजादे खलकत का। यही है असल आलम मादा इजाद खलकत का, यहाँ वादत में बरपा है अजब हंगामा कसरत का। यहाँ वहदत में बरपा है अजब हंगामा कसरत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चर्चे हूरों में हैं देखो तो जरा बाले बुराक। चर्चे हुर्र में देखो तो जरा बाल बुराक, सुम्बुले खुल्द के कुर्बान उतारे गेंसू। सुम्बुले खुल्द के कुर्बान उतारे गेसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम सिया कारों पे या रब तपिशे महशर में, हम सिया कानों पे यारब तपिश महशर में, जब साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। जरा इस कलाम को समझिएगा नाजरीन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास कैसा अल्फाज का ज़ख़ीरा था, तख़य्युल और इमेजिनेशन का आलम क्या है। ये पूरा कलाम ही नबी पाक के मुबारक गेसू, नबी पाक की मुबारक जो जुल्फ़े हैं उसके ऊपर कलाम लिखा। और कई मकामात पर आला हजरत ने नबी पाक के मुबारक गेसुओं को यानी जुल्फ़ मुबारक को अब्रे करम यानी वो काली घटाओं वाले बादल जो साया भी करते हैं और जो रहमत की बारिश भी बरसाते हैं। तो आला हजरत कहते हैं जब क़यामत का दिन होगा, सूरज तपिश पर होगा, लोग प्यास से परेशान होंगे, अल्लाह उस दिन नबी पाक के जो अब्रे करम वाले गेसू हैं उनका साया हम पर कर देना, उनकी बरकतें यानी नबी पाक के हम करीब पहुंच जाएं, आका के परचम तले जमा हो जाएं तो कयामत की गर्मी से बच जाएंगे। क्या खूबसूरत शेर है, मिलकर पढ़ते हैं। हम सिया कारों पे या रब तपिशे महशर में, हम सिया कारों पे या रब तपिशे महशर में,
سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے۔ چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر۔ کمال کی بات کی اعلیٰ حضرت نے، ذرا شعر کو سمجھیے گا۔ چمن طیبہ یعنی مدینے کو ایک باغ کی مثال دی ہے، اور مرغ سدرا، مرغ کہتے ہیں ایک تو ہمارا پرندہ مرغ ہوتا ہے، یہاں مرغ سے مراد ہے جیسے مرغ آپ نے دیکھا ہوگا اذان دیتا ہے، تو مرغ سدرا یعنی نبی پاک کی شان بیان کرنے والا ایک ایسا پرندہ ہے جو سدرا سے آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ کون رہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل رہتے ہیں، اور مدینہ منورہ بار بار جبرائیل امین آتے رہے، اور مدینہ تو وہ شہر ہے جہاں نبی پاک فرماتے ہیں نا کہ نبی پاک کے مزار منور پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام حاضری دیتے ہیں۔ تو چمن طیبہ ہے وہ باغ جہاں مرغ سدرا برسوں چہکے ہیں، جب تک آقا مدینے میں جلوہ فرما رہے، حیات ظاہری میں وہ بار بار وہی لے کر آتے، نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتے، آقا کے در کی بلبل بن کے حضرت جبریل حاضری دیتے رہے۔ اللہ کریم نبی پاک کے اس شہر مقدس کی جہاں اس طرح جبریل امین حاضری دیتے رہے، جہاں آج بھی فرشتے با ادب حاضری دیتے ہیں، ہم سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وائے محرومی یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی بس، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو، رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے ہائے، نبی پاک کے دامن کو تھام لینا ہے۔ آقا کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سائلوں دامن سخی کا تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، چہچہے کوہرام ہو ہی جائے گا، چہچہا کوہرام ہو ہی جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، چہچہا کوہرام ہو ہی جائے گا، چہچہا کوہرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا۔ بڑا کمال کا کلام ہے اور بڑا یونیک کلام ہے۔ چلے اسی کلام کا ایک شعر ہم یہاں اپنے اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں۔ ون آف دا بیوٹیفل اس کلام کا شعر ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ غور کیجئے کیا خوبصورت میسج دے رہے ہیں کہ ہم جب مریں گے نا، عاشق رسول تو اس امید پہ جیتا ہے کہ جب انتقال ہوگا تو نبی پاک کا دیدار ہوگا نا قبر میں، تو جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے۔ جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ہاں، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اگر ایمان اور عافیت کے ساتھ عشق رسول کے عالم میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے بھی جائیں گے نا، تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ عاشق رسول تو انتظار میں جی رہا ہے کہ قبر میں جاؤں گا تو آقا کا دیدار نصیب ہوگا۔ جان دے دو وعدہ دیدار، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، نقد
जब नादान हो ही जाएगा। क्या तोहफा दे रहे हैं इन्हें? चला इनका दाम भी नकद इनको दे रहे हैं जी। इनाम काउंटर तस्बीह और इतर शरीफ। आपको पता है तस्बीह कहाँ की है? ये वही बगदाद शरीफ वाली है। अच्छा माशाल्लाह, चले तोहफा दें। चले एक और शेर सुनते हैं आपसे। और जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौस। अपना नाम भी बताएंगे, कहाँ से आए बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद हूद रज़ा तारी, माशाल्लाह तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल इक़्तिसाद के अंदर। माशाल्लाह। जिसकी दो बूंद हैं कौसर व सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा। आप ये भी बताएं कि तखस्सुस तो आप आलमी मदनी मरकज में कर रहे हैं, दरस निज़ामी आपने कहाँ से किया? दरस निज़ामी मैंने जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से किया। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये भी बड़ी कमाल की बात है कि दावत इस्लामी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं। अमेरिका से दरस निज़ामी करने वाले, साउथ अफ्रीका से दरस निज़ामी करने वाले इस्लामी भाई अब तखस्सुस करने, तखस्सुस गोया समझे कि आगे जाके ये मुफ्ती बनने का कोर्स होता है और फिर उसके बाद ये दारुल इफ्ता की तरफ जाएंगे। ये कमाल है कि दुनिया भर के लोग इन ममालिक में जाकर दुनिया की रंगीनियाँ देखने जाते हैं और ये बच्चे यंगस्टर हैं। यही तो दिन होते हैं जिसमें शैतान लोगों को गुनाहों की तरफ ले जाता है। मगर आपकी दावत इस्लामी की और माशाल्लाह इल्म दीन की एक ऐसी खुशबू अमीर अहले सुन्नत ने फैलाई है कि ये बच्चे अपने वतन को छोड़कर ऑल द वे ट्रैवल करके पाकिस्तान में आकर अब मुफ्ती बनने के लिए आए हैं। दुआ करें अल्लाह इन सब बच्चों को आलिम बाअमल बनाए, दीन का अजीम मुबल्लिग बनाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। और क्या खूबसूरत आला हजरत का शेर है कि जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, बहुत खूबसूरत सेगमेंट चल रहे हैं और मुकाबला चल रहा है। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मगर उससे पहले एक खूबसूरत सी कॉल भी ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हंजला रज़ा अत्तारी है। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, हम सब घर वालों को ज़हनी आजमाइश का सिलसिला देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हम सब इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं और हमारी मालूमात में भी इजाफा होता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमें दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी वालिदा की तबीयत के लिए दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह करीम आपकी वालदा को शिफाए कामिला अता फरमाए, उनका साया सलामत रखे। बल्कि जितने नाजरीन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, जो भी उनमें बीमार हैं, उनके घर वालों में बीमार हैं, अल्लाह करीम सबको शिफा अता फरमाए। जी अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मजहर कयूम अत्तारी है और मैं मियावाली से बात कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब अंकल से मेरा ये सवाल है कि जैसे ज़हनी आजमाइश आने पर हमें खुशी होती है, उसी तरह आपको भी खुशी होती है या नहीं? और मैं आज भावलपुर टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। माँ बाप और मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिए। अल्लाह आपकी, आपके वालिदैन की, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन हम सबको खुशी होती है। मदनी चैनल का ये एक सिलसिला है जिसको लोग पसंद करते हैं। ज़ाहिर मुसलमान जिसको देखकर खुश होंगे तो किसको खुशी नहीं होगी। बस आप अपनी दुआओं से नवाजते रहें और दुआ भी करें कि अल्लाह इस सिलसिले को कबूल भी फरमाए। एक और कॉल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी मैं हाँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी, मैं हाँ अहमद यान अत्तारी, असन हुए भिरात तो शरीफ ख्वाजा शाह सुलेमान पीर पठान दी धरती जो अलमेदे पैसे। असाज टीम भावलपुर दनाली से, टीम भावलपुर बेस्ट ऑफ लक, ज़हनी आज़माइश जिंदाबाद। चलें जनाब, सराइकी में भी कॉल आ गई है। अब देखते हैं आगे मुकाबला कैसे चलता है। बहुत खूबसूरत सेगमेंट है। पहले स्कोर बोर्ड दिखा दें, फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जनाब 20 नंबर है टंडो आदम के, 19 नंबर है भावलपुर के। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है सबसे आखिरी नबी। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से मजीद मालूमात में इजाफा हो, अकीदे की पुख्तगी हासिल हो, बच्चों के जहनों में यह अकीदा और रासिख हो, इस नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सेगमेंट लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को लेकर आगे चलें, आइए मिलकर अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से जो अता करदा नारे हैं, कुछ नारे हम लगाते हैं। मुहम्मदे मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमदे मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला
सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल करेंगे भावलपुर वालों से, क्या अकीदा खत्म नबूवत जरूरियात दीन में से है? चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। जी हाँ, अकीदा ख़त्म नबूवत ये ज़रूरियात दीन में से है। जो बंदा इस अकीदे का इनकार करे या इसमें ज़र्रा बराबर शक करे, वो बंदा काफिर और मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। जी जनाब, ये बिल्कुल जो समझिए ज़रूरियात दीन में से है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सबसे आखिरी नबी मानना ज़रूरियात दीन में से, जो इसका इनकार करे बल्कि इसमें ज़र्रा बराबर भी शक करे तो वो इस्लाम से खारिज, काफिर और मुर्तद हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि ये अकीदा कितना ज़रूरी है और इसको मजबूती से हमें किस तरह थामना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खत्म नबूवत के मुनकिर का हुक्म बताएं। दिल का रोशन करे, आप गिना चलो, इनका नूर है, तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। खत्म नबूवत के मुनकिर का हुक्म बताएं। कुरान पाक की एक सरी साफ आयत और अहादीस तवातुर इन सब से साबित है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी हैं। और जो खत्म नबूवत का इनकार करे, खत्म नबूवत का मुनकर, वो खत्म नबूवत का मुनकर और इस्लाम और दायरे इस्लाम से खारिज है, दायरे इस्लाम से खारिज है। जनाब, कुरान मजीद की सरी यानी साफ आयत भी मौजूद है और अहादीस तवातुर हद तक पहुंची हुई, इस हद तक पहुंची हुई हैं, इन सब से साबित है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी होने वाला नहीं। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद किसी और को नबूवत मिलना मुमकिन जाने, वो खत्म नबूवत का मुनकिर, काफिर और इस्लाम से खारिज है। ये इसका हुक्म है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जो कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद नबी आने का दावा करे, क्या उससे दलील मांगी जा सकती है? लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी मुद्दई नबूवत का दावा करे तो उससे दलील नहीं मांगी जाएगी बल्कि उसके अकीदे का ही रद्द कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमा दिया है कि ला नबी जबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जी जनाब, कोई दलील नहीं मांगी जाएगी, इसमें जर्रा बराबर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आका अलैहिस्सलाम फरमा चुके ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो जनाब कोई किसी किस्म की दलील नहीं मांगी जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, क्या नबूवत का कोई झूठा दावा करे माअल्लाह तो उससे मौजज़ा तलब किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात आला हज़रत सफ़ा नंबर 134 से अर्ज़ व इरशाद सुनिए। अर्ज़, क्या झूठे मुद्दई नबूवत से मौज़ा तलब किया जा सकता है? इरशाद, झूठे मुद्दई नबूवत यानी नबूवत का दावा करने वाले से अगर इसलिए मौज़ा तलब किया कि उसका इज़्ज़ यानी नाकामी व हार ज़ाहिर हो तो कोई हरज नहीं, और अगर तहकीक के लिए मौज़ा ज़ाहिर किया कि मतलब तलब किया मौज़ा कि ये मौज़ा दिखा भी सकता है या नहीं, तो वो फ़ौरन काफिर हो जाएगा। बड़ा नाजुक मसला है नाज़रीन। आला हज़रत से सवाल हुआ कि क्या झूठे मुद्दई नबूवत यानी नबी होने के झूठा दावा करने वाले से कोई मौजज़ा मांग सकता है, मौजज़ा तलब कर सकता है? तो आला हज़रत ने फरमाया कि अगर मुद्दई नबूवत यानी जो नबी होने का दावा कर रहा है, इस ख्याल से उससे मौजज़ा मांगा दलील के तौर पर कि वो नाकाम हो जाएगा, वो तो हार जाएगा, उसकी हार साबित हो जाएगी, तो फिर तो ठीक है। लेकिन इसलिए मौजज़ा तलब किया कि ये मौजज़ा दिखा भी सकता है कि नहीं, तहकीक करते हैं, तो फरमाया ये जो तलब करने वाला है यही काफिर हो जाएगा। क्योंकि उसके जहन में ख्याल कैसे आया? अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं, ला नबिया बादी उनका इरशाद आ गया, तो इस बारे में किसी किस्म की कहते हैं ना फाइनल ये हमारा वर्डिक्ट है कि नबी पाक के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और यही हमारा मजबूत अकीदा होना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक हम सबको इस अकीदे पर मजीद मजबूती
عطا فرمائے. جناب ایک سوال سے یہ صاحب مزید کوئی ہمارے ناظرین سے کریں گے اور تاکہ تحفہ انہیں پہنچائیں. سوال بڑا خوبصورت ہے کہ فاتح مصر کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ فاتح مصر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ درست جواب دینے والے کو انشاءاللہ الکریم مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب کرامات صحابہ یہ انشاءاللہ تحفے میں پیش کریں گے، جس میں تقریباً 100 صحابہ اکرام رضوان کی کرامات مشتمل یہ کتاب ہے، اور بھی بہت ساری معلومات اس کے اندر ہے. یہ کتاب انشاءاللہ ہم آج تحفے میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبید رضا بن عابد اتاری ٹھٹھا سے. حضرت یوسف علیہ السلام. سوال شاید یہ سمجھے نہیں، ان کا جواب درست نہیں ہے. جی سوال دوبارہ ریپیٹ کریں. سوال یہ ہے کہ فاتح مصر کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ چلیں فاتح صحابی کی بات ہو رہی ہے نا بیٹا، آپ تو نبی کا نام لے رہے ہیں. فاتح مصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اچھا ایک وضاحت کرنی ہے، ان کو تحفہ پیش کریں. کون کیا تحفہ پیش کر رہے ہیں؟ انہیں کرامات صحابہ یہ کتاب تحفے میں دے رہے ہیں، جس میں تقریباً 100 صحابہ اکرام کی کرامات ہیں اور بہت سارے مدنی پھول ہیں. ماشاءاللہ. ایک سوال تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا کہ سود کب حرام ہوا یا اس کی حرمت کب نازل ہوئی، تو صحیح جواب دیا گیا 9 سنہ ہجری، اور یہی غالباً ان کے نصاب میں بھی تھا. لیکن قبلہ اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتی علی اصغر صاحب کو، جنہوں نے ماشاءاللہ اس موضوع پر بڑی تحقیق بھی کی ہے، ان کی کتاب بھی اس موضوع پر ہے اور تشریف لا رہی ہے. تو اس موضوع پر جو تحقیق میں کچھ اختلاف بھی، یعنی یہ بھی ایک قول ملتا ہے، مگر مفتی صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر بھی سود حرام تھا. تو اب یہ درست ہے، لیکن چونکہ اب ان کو نصاب یہ دیا گیا تھا تو اس لیے ہم ان کے نمبر نہیں کاٹ رہے، لیکن یہ شرعی ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے. تو درست جواب یہ ہے اس کا کہ جنگ احد کے موقع پر سود حرام تھا، اور امید ہے کہ یہ میسج بھی ہمارا پہنچ گیا ہوگا، مگر ہم ٹیم کا نمبر ڈیڈکٹ نہیں کر رہے کیونکہ اس میں ایک الگ کتاب سے انہوں نے حوالہ لیا تھا. اللہ کریم ہمیں سود کی حرام کاری سے محفوظ فرمائے، سود کی نحوست سے محفوظ فرمائے، اور اس کام سے ہمیں ہمیشہ بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیں. ختم رسل مکی مدنی، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. نور مجسم تجھ جیسا ہے، نور مجسم تجھ جیسا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے. ختم رسل محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاگرد دو سرا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نارگ عطار کا سب سے آخری نبی ہے. ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. نور مجسم تجھ جیسا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ سیگمنٹ بہت دلچسپ ہے، ہمارے یہاں بورڈ ایکٹیویٹی ہے اور نام ہے ناموں کی دنیا. نور ہی نور ہے، علم یہ نور
से आया है। नाज़रीन, नामों के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन भी लोगों में रहती है, बड़ी क्यूरियोसिटी भी रहती है। नित नए नाम रखने हैं, यूनिक नाम रखने हैं, पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, और उस चक्कर में अजीबोगरीब भी नाम रख लेते हैं। हालांकि नाम वो रखने चाहिए जो अच्छे हों, जिसके माना अच्छे हों, निस्बतें अच्छी हों। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब किसी आमिल यानी ज़कात और उश्र वगैरह करने वाले को ज़िम्मेदार बनाकर भेजते तो उसका नाम पूछते। अगर उसका नाम नबी पाक को पसंद आता तो आप खुश हो जाते, और वो खुशी भी चेहरे से ज़ाहिर होती थी। और अगर उसका नाम नापसंद होता तो नापसंदीदगी आपके चेहरे पर देखी जा सकती। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अपनी औलाद के नाम अच्छे रखो। इस नाम का असर जिसका नाम होता है उस पर पड़ता है। बुरे नाम वाले को लोग अपने पास नहीं बैठने देते, अच्छे नाम वाले के काम भी इंशाअल्लाह अच्छे हो जाते हैं। तो अच्छे नाम रखने चाहिए, और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे नामों को अभी हम पेश करेंगे आपके सामने। दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई आ जाए। 1 मिनट का टाइम होगा और आप दोनों के बॉक्सेस अलग हैं, तो दोनों ही एक साथ इंशाअल्लाह। अच्छा, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, चले भाई 2 मिनट का टाइम हमारी मजलिस दे रही है। आ जाएं, अपने अपने बोर्ड पर आ जाएं और बोर्ड को ज़रा सीधा कीजिए, और 2 मिनट के अंदर आपने एक दूसरे के बोर्ड को नहीं देखना है, अपने बोर्ड पर तवज्जो देनी है। और यहाँ पर इस बोर्ड को भी ठीक कीजिए, फिर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी, यहाँ भी आ जाएं, दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाह अगर आपने ये 5 नामों के माना भी और निस्बत भी, मैं नाम भी बता देता हूँ नाज़रीन, ज़रा बोर्ड की तरफ कैमरा कीजिए। सालेह, दानियाल, सुलेमान, नौफल और मुनकदिर, इनके माना भी बताने हैं और इसकी निस्बत भी बतानी है। और यहाँ पर सारिया, आलिया, सैफ, हातिम और फाजिल, आपको नाम भी देखे नाज़रीन नए नए मिलते जाएंगे। जब आपको इसका माना पता चलेगा। आप दोनों का वक्त शुरू होता है अब। जी, शुरू कीजिए, 2 मिनट हैं। सही नाम लगाइए और सही निस्बत लगाइए, आराम आराम से। जनाब, नाम लगते जा रहे हैं, अब देखें सही लगते हैं या गलत लगते हैं। सुभान अल्लाह। हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहर से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहर से भी मीठा सरकार का मदीना। है किस कदर सुहाना सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और चेक कर लें। कदमों में मौत दे दे मुस्तफा के कदमों में मौत। 15 सेकंड रह गए हैं। पहली टीम ने तो कर दिया है, हमने ये पहले और आखिर वाला नंबर नहीं रखे थे। आप 11 सेकंड में कर लें तो इंशाअल्लाह अभी 7 सेकंड है आपके पास। और हमने कोशिश ये की थी कि वही 10 स्लाइडें रखेंगे आपके पास जो वहाँ लगनी है। टाइम आपका अब ख़त्म हो गया है। अब हम पहले यहाँ चलते हैं। हो सकता है इन्होंने लगा तो सारे दिए हैं मगर ठीक लगाए हैं कि नहीं। ज़रा आप इधर आ जाएं। ठीक है, पहला नाम है सालेह, जिसके माना बनते हैं नेक बा अमल, और ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी है। सुभान अल्लाह। तो ये वाली लाइन तो इनकी दुरुस्त हो गई है, ज़ोर से कह दे सुभान अल्लाह। दानियाल, अच्छा दानियाल नाम कई बार सुना होगा, माना नहीं पता होगा। माना इसका बनता है फैसला इलाही, और ये भी अल्लाह के नबी हैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा सुलेमान, ये कई बार नाम सुना, अल्लाह के नबी का नाम है। माना शायद हमें नहीं पता होगा। इसके माना है बेऐब शख्स, और ये हज़रत सुलेमान से निस्बत है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। नौफल, हाँ, इसके माना क्या बनते हैं? इसके माना है फैयाज, सखी, दरिया दिल, और ये सहाबी रसूल का नाम है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। मुनकदिर, झपटने वाला, इसका माना बनता है। और जी हाँ, ये भी सहाबी रसूल का नाम है। अब देखिए यूनिक नाम आपको चाहिए
यानी झपटने वाला, वार करने वाला इसके माना बनता है। तो अब देखिए नाम भी प्यारे हैं, निस्बतें भी प्यारी हैं, माना भी प्यारे हैं, तो ये नाम रखे जा सकते हैं। और माशाल्लाह ये भावलपुर वालों ने पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी जनाब, अब चलते हैं यहां पर। सारिया, रात में चलने वाली, इसका माना बनता है। और ये हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली का नाम था। आलिया, हर चीज का बुलंद हिस्सा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये पोती का नाम है। सैफ, ये तलवार को कहते हैं, और नबी पाक के सहाबी थे, ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हातिम, और इसका जो माना बनता है हातिम का फैसला करने वाला, और सुभान अल्लाह ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम भी है। तो ये मौजूद थी स्लाइड, शायद बेचारे जल्दी में नहीं ढूंढ सके। और फाजिल, अच्छा फाजिल है कामिल इल्म वाला, कसीर फजीलत वाला, ये इसका माना है। और कामिल जो है इसकी जो निस्बत बनती है, ये जो निस्बत है ये किसके साथ है, बल्कि सॉरी फाजिल की निस्बत जो बनती है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये भी मुबारक नाम है। तो 10 में से इन्होंने 2 चीज़ें छोड़ दी हैं, तो इनको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी कोशिश की है, 1 नंबर का सिर्फ फ़र्क पड़ा है। तो इससे इंशाअल्लाह मज़ीद अवेयरनेस पैदा होगी कि हमें अच्छे अच्छे नाम रखने चाहिए। अब वक्त हुआ है इंशाअल्लाह मिलकर नातख़्वानी भी करेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह नेक आमाल का जायज़ा भी लेंगे। और अब ये मामला और इंटरेस्टिंग हो गया है कि जो टीम थोड़ी सी पीछे थी वो बराबर हो गई है, और दोनों टीमों के अब 28-28 नंबर हो गए। आ जाए तशरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन इस्लामी भाइयों के पास नेक अमाल के रसाइल हैं, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अपने अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए। और अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसके ज़रिए भी अपने अमाल का जायज़ा लिया जा सकता है। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमाअत से 2 घंटे घर में पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, 1 मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से किसी एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ गीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजजी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायीद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ा कार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक मस्खरी तंज दिल आदारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह हम सबको इखलास के साथ नेक आमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब इंशाअल्लाह नाज़ शरीफ में शामिल हो जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे
गलियों में घूम घूम कर खाके मदीना चूम कर, गलियों में घूम घूम कर खाके मदीना चूम कर, आंखों से गम लगाएंगे आज नहीं तो कल सही पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। किसके जलवे की झलक है उजाला क्या है, किसके जलवे की झलक है उजाला क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तकता क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तकता क्या है, मांग मन मांगती मुँह मांगी मुरादे लेगा, मांग मन मांगती मुँह मांगी मुरादे लेगा, ना है ना मांगता से ये कहना क्या है, ना यहाँ ना है ना मांगता से ये कहना क्या है, उनके वो तेरे गए तो हुए हम तेरे से बढ़कर, तेरी समत और वसीला क्या है, उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा, यूं न फरमा के तेरा रहम में दावा क्या है, तो सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछ ल जाए को लजाना क्या है, साहिदुल कामिल गुनाहगार वो मेरे शाफे, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तो समझा क्या है, बेबसी हो जो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है। सैयदी आला हजरत बहुत खूबसूरत पैराए में अलग अलग किस्म के आपने कलाम लिखे हैं। इस कलाम में जहाँ शुरू में नबी पाक की शान बयान की है, अल्लाह की रहमत का जिक्र किया है, नबी पाक से अपनी निस्बत की बात की है, और फिर जाहिद इबादत गुजार को कह रहे हैं कि जाहिद मैं उनका गुनाहगार हूँ और वो मेरे शाफे हैं। ठीक है, तुम तो बड़े इबादत गुजार हो, मैं तो गुनाहगार हूँ, मगर इतनी निस्बत मुझे क्या कम है। तो समझा क्या है, आका तो गुनाहगारों के भी आका है ना, वो मेरी भी शफाअत फरमाएंगे। अब उसके बाद आला हजरत इस कलाम को एक और तरफ ले जाते हैं कि जब कयामत के दिन हो और मुझे सवाल जवाब में मुश्किल हो, मैं हूं तो गुनाहगार, मेरे पास तो जवाब है नहीं, तो उस वक्त मेरे साथ क्या क्या हो। अब मेरी तमन्ना उस दिन के लिए क्या है, कयामत की इमेजिनेशंस हैं, कयामत के दिन अगर फरिश्ते मुझे पकड़ लें या मुझसे सवाल जवाब करें तो मेरी तमन्ना क्या है कि उस दिन क्या क्या मेरे साथ हो। तो अगर आप तसव्वुर जमाते जाएंगे इस कलाम में आगे, जिस तरह अशार बढ़ते जाएंगे कि कयामत के दिन जब फरिश्ते गुनाहगार को रोकेंगे, सवाल जवाब करेंगे, वो परेशान भी होगा, और फिर जब नबी पाक की शफाअत होगी और आका आकर उसे छुड़ाएंगे तो उस गुनाहगार की खुशी का
کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آپ اس سفر میں ان خیالات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے چلتے جائیں گے تو اس کلام کو سننے کا لطف بھی اور آئے گا، شفاعت مصطفیٰ پر مزید یقین بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ اس امید پر یہ کلام سنتے ہیں کہ نبی پاک اسی طرح قیامت کے دن ہمیں بخشوائیں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کیوں، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، تو کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو کہ کیا شور ہے، ہوگا کیا ہے، اور آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی گئے، اس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، جس سے کہتا اللہ خبر لیجئے میری بے تاب، یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، اور یوں ملائک کرے معروض آقا ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے، اور سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے، پیش کر رہا ہے کہ خدا سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس کے شگار میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں آقا آ جائیں، خوف گئے کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئی، ملائک کو وہ ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لوگو آیا میرا غامی، 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 لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، خرمنے سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پائے کوبا پل سے گزرے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، لوگو آیا میرا غامی، لوگو آیا میرا غامی، خدا تو بس ان کے آنے ہی نہیں دیر گئے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، لوگو آیا میرا غامی، لوگو آیا میرا غامی، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی گئے، ڈھونڈنے نکلی گئے مجرم کو شفاعت تیری، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نگی حد، لیکن پر تو گئے ان کا تو غسل، تیری گئے جنت تیری، لوگو آیا میرا غامی، لوگو آیا
بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے لوگوں آیا میرا غامی لوگوں آیا میرا غامی میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا دگے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم وہ حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تاب و تبا تم وہ ہمیں امید ہے روز قیامت کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی نہ جائیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت اسی کی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی محشر گئے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کی ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو بغا ہوں گے لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے گئے وہ دیکھو محمد جن کی گئے شان سب سے نرالی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی ستمکاروں جفاکاروں سیہکاروں خطاکاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ جگہ تم گو لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی ستمکاروں چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ ہمارے ہو اگرچہ ازبدا تم ہو لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے گئے منگتا میرے داتا کی سواری سرگشرائے گے نا امیدوں تمہیں مجدہ کہ خدا کی رحمت انہیں محشر میں تمہارے لیے لائی ہے لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے لوگو آیا میرا
किया होगा कहेंगे और नबी इस गबूला गैरी पर मेरे हुजूर के लब पर अना लगा होगा लोगो आया मेरा गामी लोगो आया मेरा गामी लोगो आया मेरा हामी मेरा खारे आ गई जान बेजा में ये आना क्या क्या जे दामन दस में छुपाने सरवर और फरमाए हटो इस पे तकाजा क्या है बंदा आजाद शुदा गए हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है छोड़कर मुझको फरिश्ते कहे महकूम है हम हुक्म वाला की तामील हो दोहरा क्या है ये समा देख के महशर में उठे शोर चश्मे बदूर को क्या शान है रुतबा क्या है सत्ते इस रगम के इस साया दामन पे निसार अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है तो ऐ रज़ा जाने अना दिल तेरे नग़मों के निसार ऐ रज़ा जाने अना दिल तेरे नग़मों के निसार बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या कहना बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है किसके जलवे की झलक है ये उजाला सुभान अल्लाह, क्या बात है आला हज़रत की। कमाल करते हैं आला हज़रत। अल्लाह करे कि बस क़यामत के दिन इसी तरह नबी पाक हमें भी हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर अपनी शफात के दामन में छुपाकर अपने साथ ही जन्नत में ले जाए। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद इस्लाम अत्तारी हाफिज़ाबाद से अर्ज़ गुज़ार हूँ। माशा अल्लाह मदनी चैनल का मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। अब्दुल हबीब भाई आपको, आपकी आल टीम को, तमाम इस्लामी भाई जो इसमें ताउन करते हैं, शिरकत करते हैं, सवालात के जवाबात देते हैं, तमाम टीमों को अल्लाह पाक कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए और हम सबको मदीना पाक की बाअदब बार बार हाज़री नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रतारी और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना टंडो आदम से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह हाजी साहब आपका शो बहुत बेहतरीन है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को बरकत अता फरमाए और दावत इस्लामी में मेरे ने की इस्तिकामत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। इतने इंतजार के बाद दोबारा से ज़हनी आजमाइश सीजन 16 आ चुका है। माशा अल्लाह मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर वाले भी मेरे साथ देखते हैं। अब्दुल हबीब अंकल, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जब आप ज़हनी आजमाइश के किसी भी मैच में जाते हैं तो क्या उससे पहले आप अपनी होस्टिंग की तैयारी करते हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। ज़हनी आजमाइश के मुकाबले होते हैं, ज़ाहिर आप मुकाबला कहते कहते कुछ और कह गए, और अलबत्ता तैयारी की तो खैर हाजत नहीं रहती। हाँ, मैं सवालात ज़रूर देखता हूँ प्रोग्राम से पहले, कुछ देर पहले आकर, और अब मुझे कुछ तैयारी कुछ दिनों बाद शुरू करनी पड़ेगी जब हम उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग लाएंगे जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों में कलाम करना होता है, तो उसमें यकीनन कुछ देर देनी पड़ती है। तो अब दुआ करें कि अल्लाह पाक इन काविशों को कबूल फरमाए। आइए नाज़रीन, मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश अपनी जगह तशरीफ़ रखें, एक बार हमें स्कोर बोर्ड दिखा दें, फिर इंशाअल्लाह हम मज़ीद आगे चलते हैं। दिल का रोशन करे आप ही ना चलो, दिल का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़े मुश्किल कुशा से ये 28 नंबर टंडो आदम के, 28 नंबर भावलपुर के हैं जनाब।
दो सेगमेंट हैं जो ये फैसला कर देंगे कि किस टीम ने आगे जाना है। अगले सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई, ये एक मैसेज आया हुआ है कि माशाल्लाह आपके सेगमेंट इस दफ़ा नए हैं, बहुत अच्छे हैं, और पिछले सेगमेंट आप लेंगे जैसे उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग आपने जो पिछली दफ़ा ली, तो इस दफ़ा आप कौन कौन सी ज़ुबानें नई ऐड करेंगे और ये कब से सेगमेंट शामिल होगा? ये इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि जब ये 16 मुकाबले कंप्लीट हो जाएंगे और जब नॉकआउट राउंड शुरू होगा तब इंशाल्लाह मोहम्मद के रंग ज़हनी आजमाइश के संग लेंगे और मुख्तलिफ ज़बानों में लेंगे। तैयारी उस पर जारी है और इंशाल्लाह वक्त कुछ मुनासिब न्यू ज़बान भी ऐड की है इसमें आपने? ये हमारी मजलिस तय करेगी। अगर कुछ ज़बानें आपने ऐड करवानी है तो अब हमारी मजलिस से रब्ता करें तो इंशाल्लाह हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। आइए अब ये सेगमेंट जो है हमने इसमें थोड़ी सी तब्दीली भी की है। दोनों टीमों से 3-3 सवाल भी होंगे और हमारे यहाँ मौजूद हाजरीन से भी इंशाल्लाह कोई जुमला हम दुरुस्त करवाएंगे। तो हाजरीन भी तैयार हो जाए। अब बारी है भावलपुर वालों की। अच्छा ये भी होगा कि 30 सेकंड होंगे इनके पास। अगर तो ये जुमला बना लेंगे तो ठीक है, वरना हम हाजरीन को भी मौका देंगे। अगर आप सही बना लेंगे तो आपको तोहफा मिल जाएगा। और जनाब नहीं, सिर्फ 30 सेकंड जो हमारी स्क्रीन पर चल रहे होंगे उसी दौरान इन्होंने जुमला दुरुस्त करना होगा। यही 30 सेकंड इनके पास है। नहीं ठीक है। अब पहला जुमला जो भावलपुर वालों ने दुरुस्त करना है, आपको मुख्तलिफ अल्फाज दिखाए जाएंगे, आप इससे जुमला दुरुस्त कीजिए विदिन 30 सेकंड्स। जी इसको बड़ा कर दीजिए। चले जनाब 30 सेकंड है, गौर कीजिए और जुमला बना लीजिए। या तो आप बना ले या हाजरीन बना लेंगे। नाजरीन आप भी घर में बैठ के जुमला बनाइए, देखिए आप बना सकते हैं कि नहीं। गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तुम में से अफजल शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। कुरान पाक था जी। मफहूम दुरुस्त होगा तो 1 नंबर मिलेगा। लफ्ज पूरे ठीक होने चाहिए। लफ्ज दिखाइए, अब जुमला दिखाइए। कुरान मजीद था। जुमला दुरुस्त करके बताइए क्या है। तुम में सबसे अफजल शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। लफ्ज ब लफ्ज सही जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। एक लफ्ज में आपने आगे पीछे किया इसलिए आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। बहरहाल जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। टंडो आदम वालों की बारी है जी। 30 सेकंड है। आपके पास 30 सेकंड है, सुकून से जवाब दें, जल्दबाजी ना करें, कोशिश करें कि सारे लफ्ज पूरे आ जाएं। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। दोबारा पढ़े। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। नाज़रीन ये हदीस पाक भी है। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्रॉपर जवाब दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बावलपुर वालों की बारी है। जनाब ये भी हदीस पाक है। लगता है सेकंड अब अगली सिलसिले में कुछ कम करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अपने भाई को देखकर मुस्कुराना सदका है। फिर एक लफ्ज कम कर दिया आपने। अपने भाई को अब टाइम निकल गया। आप प्रॉपर दोहराया करें। अपने भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। लफ्ज भी जो है वो आप भूल गए तो इसलिए 1 नंबर आपको मिलेगा। इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है जनाब। फोटोजेनिक मेमोरी रिक्वायर्ड है कि जो अल्फाज हैं वो सारे जहन में उतारें और फिर जुमला पूरा करें। नबी पाक की हदीस पाक भी है। चले मुस्कुरा तो ले, मुस्कुराना भी सदका है। अदहकल्लाहु सिन्नका, मुस्कुराते रहा करें। कुछ लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं, इसमें पैसे नहीं लगते, बल्कि आप मुस्कुराते हो तो सामने वाले भी मुस्कुराते हैं, माहौल भी अच्छा हो जाता है। तो मुस्कुराने की आदत डालें। 1 नंबर मिलेगा जनाब भावलपुर वालों को। अब बारी फिर टंडो आदम वालों की है। दिखाइए जनाब। किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो। भागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के पीछे जितना भागोगे ये उतना ही आपसे आगे भागेगी। दुनिया के पीछे जितना भागोगे ये उतना ही आगे भागेगी। जितना दुनिया के पीछे भागोगे उतना ही ये आगे भागेगी। अब इन्होंने कहा दुनिया के पीछे जितना भागोगे उतना ही ये आगे भागेगी। अल्फाज तो इन्होंने पूरे इस्तेमाल कर लिए हैं
क्या मफहूम भी पूरा हो जाता है? तो क्या इनको 2 नंबर मिलेंगे? जी, इनको 2 नंबर पूरे दिए जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्योंकि अच्छा, इनका लकीली ये था कि ये हदीस नहीं थी। अगर हदीस होती तो फिर हमें वही अल्फाज को फॉलो करना पड़ता। ये एक बुजुर्ग का कॉल था, तो इनके जनाब नंबर, चूंकि अल्फाज इन्होंने पूरे इस्तेमाल कर लिए, कोई लफ्ज छोड़ा भी नहीं और मफहूम भी पूरा बयान हो गया, तो जनाब 2 नंबर मिल गए। अब बारी है भावलपुर वालों की, जनाब दिखाइए। हदीस पाक है, किस्मत यहाँ तक तुम्हें लेके आई है, किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक सबसे बड़ी ज्यादती मुसलमान को बेइज्जत करना है। भावलपुर वालों ने लगता है खाना नहीं खाया है, हर बारी में एक लफ्ज खा गए। जनाब फिर दिखाइए जुमला। सबसे बड़ी ज्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। लफ्ज किसी जो है वो आप माइनस कर गए हैं, तो 1 नंबर फिर कम हो गया जनाब। अब बारी टंडो आदम वालों की है। जुमला दिखाइए जनाब, मशवरा करके जवाब दिया करें, जल्दी ना किया करें। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप जल्दी करें। दुनियादारों के लिए जूता उम्दा इस्तेमाल करे ताकि उनकी निगाह जूते पर ही रहे। ये दुरुस्त नहीं है। उम्दा जूता इस्तेमाल करें ताकि दुनियादारों की निगाह आलिम के जूतों पर रहे। ये उलमा के लिए कहा गया कि आलिम जो है वो अगर हो सके तो उम्दा जूते इस्तेमाल करें ताकि दुनियादार कदमों की तरफ ही नज़र रखें, अदब भी रहेगा, ताज़ीम भी रहेगी और रिस्पेक्टफुल अंदाज रहेगा। ये बड़ी गहरी बात है। बहरहाल तो गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर नंबर करीब आ गए जनाब, 32। अच्छा बताया, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का कॉल है, माशाल्लाह क्या बात है, बड़ों की बड़ी बातें जनाब। तो 1 नंबर का अब सिर्फ फ़र्क रह गया है। इसका मतलब आखिरी सेगमेंट ये फैसला करेगा किस टीम ने आगे जाना है। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले कॉल दीजिएगा। हमारे भावलपुर की टीम के हक में भी तमाम दुआ है। जी पहले कॉल दे दे, फिर यहाँ इस्लामी भाइयों से भी जुमला ट्रिक करवाते हैं। जी माशा अल्लाहुल करीम, क्या बात है। हमारे मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब भाई की माशा अल्लाहुल करीम ये हर साल ज़हनी आज़माइश जैसा बहुत प्यारा सिलसिला लेकर तशरीफ़ लाते हैं। तो माशाल्लाह टंडो आदम और भावलपुर की टीम आमने सामने है। मैं भी टंडो आदम का हूँ, तो मैं टंडो आदम की टीम को सपोर्ट करूँगा। अल्लाह पाक शेख भाई को, हमारे ताहिर भाई को और हमारे अब्दुल रहमान भाई को तरक्की और रोज अता फरमाए, मंजिल तक पहुँचने और मंजिल से सीधा मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमारे भावलपुर की टीम के हक में भी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। टंडो आदम और भावलपुर के लिए दुआएं आ गई हैं जनाब। अब यहाँ मौजूद हाजरीन से जरा देखते हैं जुमला कौन दुरुस्त करता है। जी जुमला दिखाइए हाजरीन के लिए। 30 सेकंड्स हैं। यहाँ तो कोई तैयार हो नहीं रहा, अभी तैयार हो जाएंगे। इनके कौन से नंबर कटने हैं? चले भाई, ये भी एक बुजुर्ग का कॉल है। अमेरिका से आने वालों को भी इजाज़त है, साउथ अफ्रीका से आने वालों को भी इजाज़त है, पाकिस्तान से आने वालों को, नात खानों को भी इजाज़त है। एक भाई ने तो हाथ उठा लिया है। आगे 30 सेकंड गौर से देख ले, क्योंकि ये चला जाएगा 30 सेकंड के बाद। फिर आपके सिर्फ आप होंगे और आपके जवाबात होंगे। चले। जिस कदर तवज्जो से इल्म हासिल करोगे उतना उरूज, तरक्की उरूज हासिल करेंगे। कुछ करीब है मगर कुछ अल्फाज आगे पीछे हैं। देखिए कोई और शायद प्रॉपर्ली पूरा बयान कर दें। अभी तो इतना सारा हिंट्स मिल गया, हो सकता है हाँ कोई पहुंच जाए। इनके और कोई कोशिश करेंगे? 1 ओनली है ये। चले फिर इन्हीं को तोहफा दे दे। तो कुछ गलतियां हैं इनकी। जिस कदर इल्म में तवज्जो करेंगे उतना ही तरक्की और उरूज हासिल करेंगे। इनको तोहफा दे दे जनाब। चले माशाल्लाह। इन्होंने गलती की है तो ये भी तो कुछ देंगे ना। या 3 दिन काफिला ले ले। 3
3 दिन काफिला ले लें इंशाल्लाह। तीसरा 12 माह कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, फिर तो वैसे ही दे दो यार इनको, माशाल्लाह। आप सबके लिए खुशखबरी है इंशाल्लाह। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब हमारे साथ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि कुछ देर में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, माशाल्लाह। आखिरी नबी की प्यारी सीरत, ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह ने दी जा रही है और ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को मुख्तसरन इस किताब के अंदर मुकम्मल बयान करने की कोशिश की गई है। तो 230 रुपये में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। हर मुसलमान की ज़रूरत है, बिलखुसूस नौजवानों को ये पढ़नी चाहिए ताकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत जो है उसके पहलू उजागर हो सकें। माशाल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है और इसको सदारती अवार्ड भी मिला है माशाल्लाह। निगरान शूरा हमारे दरमियान आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लबी भाई की आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, निगरान शूरा की आवाज़ तो हम जी अब्दुल हबीब आवाज़ आ गई। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको आपके ज़हनी आजमाइश का सिलसिला जो शुरू हुआ उसकी मुबारकबाद। खैर मुबारक हुजूर। माशाल्लाह, आज हमारा दूसरा सिलसिला है। भावलपुर और टंडो आदम की टीमें हैं। आखिरी सेगमेंट होने वाला है, तो उससे पहले आपकी हमने सोचा कि कुछ बरकतें हासिल करें। आज आप मदनी मशवरा फरमा रहे हैं और सुना है काफ़ी अहम इस्लामी भाई आपके सामने मौजूद हैं, तो कुछ मदनी फूल हमें भी अता फरमाएं। दिखाइए मदनी चैनल के नाज़रीन को। माशाल्लाह माशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट सदर है माशाल्लाह। इसमें खारादर भी है और आगरा ताज है, लियारी है, सदर है और क्लिफ्टन और डिफेंस वगैरह ये इलाके जिम्मेदारान जो दावत इस्लामी के जो जिम्मेदारान होते दीनी काम करते हैं माशाल्लाह, इनके ताल्लुक से ये हमारा अब डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलसिला है। कल रात भी है, परसों रात को भी है माशाल्लाह। आप ज़हनी आजमाइश करते रहेंगे, हम कुछ और ही करते रहेंगे। तो ये है, आप ज़हनी आसाइश करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये इलाके का दीनी काम बढ़ता है। अभी आपके यहाँ जो कुछ भी है, अभी ये जो कुछ भी है सब इलाके के दीनी कामों की बरकत से ही है। बिल्कुल ऐसे। इलाके में जितना दीनी काम बढ़ेगा, 12 दीनी काम बढ़ेंगे, मस्जिदें बनेंगी, नमाजी बढ़ेंगे, इज्तिमात में तादाद बढ़ेगी, नए नए इस्लाम में आपके करीब आएंगे, तो दावत इस्लामी अपने तमाम शोबों में तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। हुजूर मैं ये चाहूँगा, माशाल्लाह आपने कई मदनी फूल इन्हें अता फरमाए होंगे। 3 नवंबर, अब कुछ ही दिनों के बाद, एक बहुत बड़ी नेकी कमाने का हमें मौका मिल रहा है टेलीथॉन के ज़रिए, जिसमें दावत इस्लामी के इतने सारे काम। आप ज़रा मदनी चल के नाजरीन देखें कि इस पूरे कराची के ज़िम्मेदारान जमा नहीं हैं, कराची के एक डिस्ट्रिक्ट के इस्लामी भाई जमा हैं। तो आप सोचें कि पूरे कराची के ज़िम्मेदारान, सिर्फ ज़िम्मेदारान को जमा करने के लिए कितनी बड़ी जगह दरकार होगी। वो दावत इस्लामी जो इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसके हज़ारों मदारिस, जामियात, फिर मसाजिद की तामीर, फिर ये हमारा खुद मदनी चैनल जिसके ज़रिए आप ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं, ये सब दावत इस्लामी की काविशें हैं और इस पर यकीनन करोड़ों अरबों रुपए के अखराजात हैं। 3 नवंबर को हुजूर जो टेलीथॉन आ रही है, उस पर हम सबकी कुछ तरबियत फरमाएं। अब आप नाजरीन को लेकर बैठे हुए हैं जी, मैं यहाँ पर अपने एक डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान के साथ हूँ। हाजी शाहिद अपने काम में मसरूफ़ हैं, हाजी याफूर लाहौर के मसरूफ़ होंगे, हाजी वक़ारुल मदीना पिंडी इस्लामाबाद और कश्मीर में मसरूफ़ होंगे, तो हाजी असलम पंजाब में, तो कोई सिंध में, तो कोई हाजी अमीन हमारे वो की अफ्रीका में होंगे, तो यूँ कारी अयाज फारिस्ट में अपने मसरूफ़ है। तो यूँ इस वक्त भी अगर हम बात करें तो दावत इस्लामी के सैकड़ों इस्लामी भाई जो बड़ी सत्ता के ज़िम्मेदारान हैं, वो अपने अपने दीनी कामों में मसरूफ़ हैं। तो दावत इस्लामी की एक्टिविटीज़ तो चल ही रही है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वो जहाँ भी हैं वहाँ कोशिश करेंगे कि दावत इस्लामी का दीनी काम बढ़े, वहाँ मसाजिद बने। हम कई जगह पर जाते हैं जहाँ मसाजिद नहीं है, आज भी नहीं है, और लोग परेशान हैं। वहाँ कुरान पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला नहीं है, लोग परेशान हैं। नेकी की दावत का सिलसिला नहीं है, वहाँ इनके भाई इमाम नहीं है, मुबल्लिग नहीं है, बहुत सारे उनकी दीनी ज़रूरत हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि दावत इस्लामी आपकी जो रिलीजियस रिक्वायरमेंट है उसको मैक्सिमम पूरा करने की कोशिश करती है। ये हमारी बाकायदा ये कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इसके पीछे जो आपको एक वर्ड मिलेगा वो यही मिलेगा कि जो भी दुनिया भर में इस्लामी रिक्वायरमेंट है, रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने की दावत इस्लामी मैक्सिमम कोशिश करती है। आपको वही जो एक मुसलमान की ज़रूरत होती है, जहाँ भी रहते हैं आप, चाहे अपने मुल्क में रहें या बैरून मुल्क रहें, आपको मस्जिद भी चाहिए, आपको मदरसा भी चाहिए, आपको जामिया भी चाहिए, आपको इमाम भी चाहिए, आपको कारी साहब भी चाहिए, आपको मुबल्लिग भी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इसकी ज़रूरत, मौज़िन चाहिए, तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज़ साहब चाहिए। ये हमें लोग चंदा दे इसी ले रहे हैं, हमें कोई इसलिए तो नहीं चंदा दे रहा है कि आप क्लिनिक खोल के डॉक्टर बना दोगे, लेकिन फिर भी दावत इस्लामी क्लिनिक खोल के डॉक्टर भी दे रही है, सुभान अल्लाह, सब दे रही है।
لیکن ایک بیسک ریلیجیس ریکوائرمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جو ایک مسلمان کو اپنی دینی ایکٹیویٹیز کے لیے، اب آپ شب معراج آئے گی تو آپ کہیں گے ہمارا اجتماع ہونا چاہیے، شب برات آئے گی تو آپ کا اجتماع ہونا چاہیے، ماہ رمضان کا اعتکاف ہونا چاہیے، تو یہ ہونا، جو آپ کی ضرورت، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو قرآن کو بتائے گا، ہمارے گھر کی عورتیں ان کو دین کون سکھائے گا، یہ ساری جو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، ایک مذہبی ضرورت ہے آپ کے میرے گھر کی، فرد کی نیڈ ہے، ہر فیملی کی نیڈ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو ماڈرن فیملی ہے نا، اس کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں قاری صاحب کو بلا کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل تجربے کی بات بیان کرو، بالکل ماڈرن گھر ہے، شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ اتنے نمازی بھی نہ ہوں، لیکن وہ بس ماں باپ کی خواہش ہے کہ کم از کم کہیں نہیں ہمارا بچہ اگر مدرسے نہیں جائے گا تو قاری صاحب گھر آ کر قرآن پڑھا کر چلے جائیں، تو وہ بھی ہم لوگ دعوت اسلامی یہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، اور دعوت اسلامی ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ناٹ اونلی ان پاکستان، ناٹ اونلی ان سم کچھ ایریاز، آل اوور دا ورلڈ دعوت اسلامی یہ ریلیجیس ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے جہاں افرادی قوت چاہیے وہاں پر سرمایہ بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، چندہ بھی چاہیے، اور اس کے لیے جو مختلف مواقع آتے ہیں ان میں ایک موقع ہمارا ٹیلی تھون آتا ہے، اور 3 نومبر یہ ہمارا ٹیلی تھون ہے۔ تو یہاں جو ہمارے ڈسٹرکٹ صدر کے جو ذمہ دار جمع ہوئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ عزم کریں گے، بھائی ٹیلی تھون کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ آپ نے کیا ٹیلی تھون کے لیے، آپ تو ٹیلی تھون کو لیڈ کر رہے ہو، چلو میں نے تو کچھ کلام کر دیا، آپ تو جب بھی آؤ گے تو کچھ چندے بندے کی باتیں زیادہ کرو گے۔ 10,000 روپے کا پاکستان میں یونٹ ہے، اور جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں تو ہر ملک کی کرنسی کے لحاظ سے ان کے یونٹ ہم نے بنائے۔ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، اور جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے ان کی کرنسی کے مطابق یونٹ ہے، تو کم از کم ایک یونٹ اور اس سے زیادہ ایسا بھی ہو جن کو اللہ نے نوازا ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں بچے کو کاؤنٹ کر لیں اور سب کی طرف سے یہ یونٹ دے دیا جائے۔ صدقے کی نیت سے دیں گے تو بلائیں ٹل جائیں گی، آپ صدقہ واجبہ کے طور پر بھی، زکوٰۃ میں بھی اس کی رقم دے سکتے ہیں، اور یہ تو ماشاءاللہ ہم نے کئی بار حدیثوں میں سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ یہ ملٹیپلیکیشن ہی ہونا ہے، یہ زیادہ ہی ہونا۔ پھر امیر اہل سنت نے یونٹ دینے والوں کو، دعوت اسلامی کی ٹیلیتھون میں حصہ ملانے والوں کو بڑی پیاری دعاؤں سے نوازا ہے، اور آپ نے بڑی پیاری ترغیب یہ بھی ارشاد فرمائی کہ کوئی اگر پورا یونٹ نہیں بھی دے سکتا تو 2-4 دوست مل کر، گھر کے 2-4 افراد مل کر ایک یونٹ پورا کر لیں، تو یوں سمجھیے کہ اتنے بڑے دین کے کام میں ہمیں ایک پارٹنرشپ آفر کی جا رہی ہے۔ کیا معلوم ہماری تھوڑی سی رقم دینے سے کوئی مسجد میں لگ جائے، کوئی حافظ بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے جس قافلے کے ذریعے اس قافلے میں ہماری رقم شامل ہو جائے، تو اتنے سارے دعوت اسلامی کے کام ہیں، تو اگر ہم حصہ ملائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدینہ ہو جائے گا۔ تو کراچی ویسے بھی ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو رہتا ہے ڈونیشن میں، اور صدر ٹاؤن تو جس میں آپ نے خارا در بھی بتایا، شاید کلفٹن ڈیفنس بھی اسی میں شامل ہے، تو یہ تو شاید دنیا دعوت اسلامی کے سب سے زیادہ عطیات کرنے والے اسلامی بھائی نہیں ہیں تو بن سکتے ہیں، اور ہونا چاہیے نا ون آف دا ٹاپ پہ۔ تو چلے یہ آپ کے سامنے والے بھی نیت کریں، ہمارے اسٹوڈیو والے بھی نیت کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جس دعوت اسلامی نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، اب وقت آیا کہ ہم سب مل کر اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ کا ابھی آگے سیشن ہے، وہ سیگمنٹ ہے جی، میں اتنا ضرور عرض کروں گا تمام حاضرین و ناظرین سے کہ اس پورے کام کو کرنے کے لیے آپ سمجھیے کہ شیطان کس قدر اس میں اس کی گھبراہٹ کا سلسلہ ہوتا ہوگا کہ یار یہ اس کو روکے کیسے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کیا روکے گا، اللہ نے چاہا تو یہ نہیں روک سکے گا انشاءاللہ، اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ نہیں روک سکے گا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی بڑھ رہی، ترقی کر رہی ہے۔ تو آپ اپنا یہ مضبوط ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے وقت کے طور پر بھی اور اپنے مالی طور پر بھی ہم نے دعوت اسلامی کے لیے ٹیلی تھون کرنا ہے۔ میں ابھی یہ مدنی مذاکرہ، یہ ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ خصوصی تھا، یہیں پر ایک اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے تھے عبدالحبیب بھائی، انہوں نے کہا تھا میری پوزیشن نہیں تھی کہ میں ٹیلی تھون دے سکوں، تو میں نے نیت کی تھی کہ مطلب کہ میں اس بار ٹیلی تھون دوں گا، تو اس نیت پر میں نے BC ڈالی تھی کہ میری BC کھلے گی تو صرف ٹیلی تھون کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس میں قدرتی طور پر یہ ہوا کہ وہ نومبر میں یہ ٹیلی تھون ہے اور میری پہلی دوسری BC کھل گئی، تو یہ میں BC کے جو پیسے تھے نا وہ میں ٹیلی تھون میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ دیکھیں اب وہ ابھی کتنے مہینے تک اپنی BC بھرتا رہے گا، پتہ نہیں اس کا ایک یونٹ کتنوں کے ہزاروں یونٹ پہ بھاری ہوگا۔ یعنی وہ باقاعدہ یہاں آیا تھا امیر سنت کو پیش کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں آپ کو یہ یونٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خیر امیر سنت اللہ کی طرف ان کی وہ بڑھا دیا۔ تو اب یہ کہ کوئی کیسے کوئی کیسے یہ سوچ یہ رکھیے گا کہ جو دعوت اسلامی اس دنیا میں دینی خدمت کر رہی ہے، اس دینی خدمت کو بڑھانے اور جاری رکھنے کے لیے
हमें अपनी दावत इस्लामी को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करके देना है। ये आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, और हम चूँकि तंजीम से वाबस्ता है, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशनल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम इस्लामी भाई और तमाम इस्लामी बहनें ये अपना जहन बना लें कि हमने अपने इस टेलीथॉन में जो लास्ट ईयर आपने किया था, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, आप उसको कम से कम डबल कर दें। मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ऐसा ही। जितना आपने लास्ट टाइम किया था, मैं नहीं कहता आप 10 गुना बढ़ाएं या 25 गुना बढ़ाएं, सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा, जितनी भी दावत इस्लामी को डोनेशन देने वाले थे, टेलीथॉन करने वाले, यानी जो करने वाले थे वो भी कहते कि मैं डबल करूँगा, इंशाअल्लाह। जो देने वाले थे वो भी कहते मैं डबल करूँ। यानी अगर आपने 1 यूनिट किया तो इस बार 2 यूनिट दे दें, इंशाअल्लाह। अगर आपने 10 यूनिट दिए थे तो आप 20 यूनिट कर दें, अगर आपने 100 यूनिट दिए थे तो आप 200 यूनिट कर दें। तो अल्लाह पाक आपको और बरकत देगा। अखराजात भी बढ़ गए हैं, काम भी बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है, तो समझ आने वाले को समझ आता है कि चूंकि ये तमाम चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, हमने काम भी नहीं रोका, अल्लाह की रहमत से काम भी बढ़े, मदारिस और जामियात और मसाजिद भी बढ़ी, अब महंगाई भी बढ़ी, इलेक्ट्रिक के बिल सबके बढ़ गए, तो दायरे दावत इस्लामी के हज़ारों मदारिस और जामियात के बढ़ गए। तो निगरान शुरा ने बिल्कुल प्यारी बात फरमाई कि सभी डबल की नीयत कर ले तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। नीयत बनती है, नाजरीन को भी मोटिवेशन मिलेगी। अगर नीयत बनती है, झूठा हाथ कोई ना उठा। अगर नीयत बनती है कि मैं इस साल 3 नवंबर के जो टेलीथॉन हो रहा है मैं डबल करूंगा इंशाअल्लाह, वैसे डबल की नीयत, जिसकी नीयत बनती है वो हाथ उठाए, डबल की कोशिश करो। अच्छा, स्क्रीन पर जरा जो हमारे अकाउंट नंबर्स भी चला दीजिए और जो इजाजत के अल्फाज हैं वो भी प्लीज लगा दीजिएगा। इंशाअल्लाह सब कोशिश करेंगे, डबल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हबीब भाई, आप अपना सेगमेंट जारी रखें। दोनों टीमों के लिए अच्छी ख्वाहिशें, अच्छी तमन्नाएं, लेकिन जाहिर है कि आपकी टीमों में कोई आगे बढ़ता है, कोई पीछे रह जाता है इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह पाक ये यहाँ का तो मुकाबला है, अल्लाह पाक जन्नत में पीछे ना रखे और बस जन्नत में हम आका के पीछे, जन्नत के पीछे यूं कि आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएं, वहां ना रह जाएं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह पाक प्यारे हबीब के सदके हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। और किस तरह जन्नत में जाएंगे? बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला ईशान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हबीब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। निगरान शुरा हम सबको तरगीब दे रहे थे, दावत इस्लामी इतनी बड़ी तहरीक है, तो मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश देखने वाले दुनिया भर के नाजरीन से गुजारिश है वो मदनी चैनल जो मीडिया के ज़रिए हमें घर बैठे बग़ैर किसी फ़ीस के इल्म दीन सिखा रहा है, मुख्तलिफ ज़बानों में ये चैनल, फिर सोशल मीडिया पर करोड़ों की तादाद में जो हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हैं, सभी ज़रूर कोशिश करें कि एक एक यूनिट अपने अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक, इंशाअल्लाह स्क्रीन पर आपको हमारा जो अकाउंट डिटेल्स है वो भी लगाई जाएंगी। इन तमाम इजाज़तों के साथ आपने हमें अपनी डोनेशंस देने हैं, अकाउंट नंबर्स भी स्क्रीन पर होंगे, और इंशाअल्लाह टेलीथॉन वाले दिन भी और वक्तन फ़वक्तन भी दीगर मुल्कों की करेंसीज़ देखेंगे आपके सामने है कि किस मुल्क का क्या यूनिट है, तो अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक अपने मुल्क के दावत इस्लामी के अकाउंट में आप जमा करा सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी दर राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। जनाब आते हैं फिर मुकाबले की तरफ और उसको लिए चलते हैं इख्तिताम की तरफ। पहले स्कोर बोर्ड देखेंगे। जनाब 32 नंबर है टंडो आदम, 31 नंबर है भावलपुर। फैसला हो जाएगा इस सेगमेंट में, दोनों टीमें इस्लाम में खड़े हो जाएं, एक भावलपुर वाले यहाँ आ जाएं, टंडो आदम वाले यहाँ चले जाएं, कोई किराया नहीं, फ्री में आप टंडो आदम से भावलपुर जा सकते हैं। आइए जनाब शुरू करते हैं आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। हर इस्लामी भाई से 5-5 सवाल किए जाएंगे, या तो सही कहना है या गलत कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। भावलपुर के मोहम्मद रमजान अत्तारी, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 20 हरूफ हैं। गलत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल हैं। सही। ओहद पहाड़ मक्के में वाक़े है। गलत। ग़ज़वा फ़तह मक्का रमज़ानुल मुबारक में पेश नहीं आया। गलत। मस्जिद नबवी की जमीन पर मस्जिद तामीर होने से पहले मैदान था। सही। जनाब एक गलती गालिबन हुई है आपसे, मस्जिद नबवी की जमीन पर पहले मैदान नहीं था, गलती हुई है। 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है जमशेद रजा टंडो आदम से। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे नहीं हैं। गलत। मैयत के गुस्ल में सिर्फ 2 फराइज हैं।
गलत। लफ्ज कुरान के 5 हुरूफ हैं। गलत। जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब है। सही। पानी पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। जनाब एक गलती आपसे भी हो गई है, जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब नहीं है। मुश्किल होता है जब इतनी तेजी में सवाल होते हैं। 4-4 नंबर दोनों ने हासिल किए हैं। अब भी भावलपुर वाले 1 नंबर से पीछे हैं। फैसल अत्तारी साहब की बारी है। अजान की इब्तिदा 1 सने हिजरी में हुई। गलत। इहयाउल उलूम इमाम गजाली की तसनीफ नहीं है। गलत। तर्जुमा कंजुल ईमान मुफ्ती कासिम साहब ने नहीं लिखा। सही। सलाम करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। सही। अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान बदर में शहीद नहीं हुए। गलत। जनाब आपसे 2 गलतियां हो गई हैं। हजरत अमीर हमजा मैदान बदर में शहीद नहीं हुए, ये सही था। और एक और गलती कौन सी थी जरा बताइएगा। पहली गालिबन गलती की इन्होंने, पहली और आखिरी सवाल में आपसे गलती हुई है। अब चलेंगे हम अब्दुल रहमान टंडो आदम से। इस्मत सुरमा लगाना वाजिब है। गलत। इस्मत सुरमा लगाना वाजिब है, आपने कहा गलत। हुरूफ यरमलून 5 हैं। सही। नियत करना तयम्मुम का वाजिब है। सही। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है। सही। आबे जमजम खड़े होकर पीना वाजिब है। गलत। जनाब अब देखना है कितने गलत और कितनी सही। 2 गलतियां आप भी कर गए हैं जनाब। अब इसका मतलब यह है कि आखिरी 2 इस्लामी भाई हैं और वही फैसला कर देंगे। टंडो आदम अब भी 1 नंबर से आगे है, 39, भावलपुर 38। एक भी गलती मुकाबले को यहां से वहां ले जा सकती है। अब बारी है टंडो आदम के मोहम्मद ताहिर की। अच्छा भावलपुर के मोहम्मद सलमान अत्तारी की। जनाब हुरूफे कलकला का मजमुआ यरमलून है। गलत। नमाज की 6 शराइत हैं। गलत। सूरह फलक को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। गलत। इस्लाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। सही। हर रोटी उल्टे हाथ में पकड़कर सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। सही। जनाब एक गलती आप कर गए हैं। नमाज की तो 6 शराइत हैं। अब 4 नंबर हासिल किए हैं। किसने हासिल किए हैं? 4 नंबर भावलपुर वालों ने। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 नंबर हासिल कर लेते टंडो आदम वाले तो मुकाबला हो जाएगा बराबर। 4 नंबर या उससे ज्यादा हासिल करते हैं तो टंडो आदम वाले अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। नाम है मोहम्मद ताहिर, ताल्लुक है टंडो आदम से। नमाज के 7 फराइज हैं। सही। सूरह बनी इसराइल कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। गलत। हम खाक हैं और खाक ही बाबा है हमारा, ये कलाम मौलाना हसन रदा खान साहब का है। गलत। हुरूफ मद्दा को 5 अलीफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। गलत। सारे बदन पर पानी बहाना गुस्ल के फराइज में शामिल नहीं है। सही। जनाब एक गलती की है, 4 नंबर हासिल किए हैं। टंडो आदम वाले मुकाबला जीत गए। बड़ा ही क्रूशल मुकाबला था। 1 नंबर से सिर्फ टंडो आदम वाले आगे बढ़े हैं। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। भावलपुर वाले दिल छोटा ना करें, मुकाबले में अभी वक्त है। अच्छी तैयारी करके आना है। हर बुध को, इतवार पीर मंगल तो 2-2 टीमों के मुकाबले होंगे और बुध वाले दिन 3 टीमों का मुकाबला होगा जो पीछे रह जाने वाली हैं और उनको एक मौका दिया जाएगा कि आप आगे बढ़कर दिखाएं। तो भावलपुर वालों को फिर दावत देंगे इंशाल्लाह बुध वाले दिन। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह आपसे एक सिलसिले के शुरू में सवाल किया गया था, आइए चलते हैं उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी की तरफ। सिलसिले की इब्तिदा में जो सवाल था कि खादिम नबी किस सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब है, दुरुस्त जवाब है हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो का। मुंतखब और सिलेक्टेड नाम हमारे पास कुछ हैं। बिनते अहसन हमजा वाला, अजीम अली हाफिजाबाद, वाजिद अली शाह रावलपिंडी, जोजा मोहम्मद बिलाल अत्तारी कराची, जुनैद रज़ा खान इस्लामाबाद, बिनते शबीर मोहम्मद जड़ावाला, अब्दुल सुबहान बिन इरशाद अहमद अत्तारी फैसलाबाद, बिनते राशिद मुल्तान, बिनते बशीर अहमद वरियाम वाला, बिनते मोहम्मद अशरफ जहानिया, बिनते मुख्तार खानपुर, बिनते अरबाब घम्बट। आज जिनके नाम तोहफा जाएगा वो हैं बिनते राशिद मुल्तान। बिनते राशिद मुल्तान इनका नाम आया है, अपने महरम के जरिए रब्ता करें, इंशाल्लाह इन तक तोहफा पहुँचाया जाएगा। हम हर मुकाबले में बेस्ट परफॉर्मेंस का भी अवार्ड देते हैं, तो आज हम इंशाल्लाह मोहम्मद ताहिर जिनका ताल्लुक नवाबशाह से है माशाल्लाह, उनको तोहफा दे रहे हैं। वैसे तो सारे के सारे 6 के 6 इस्लाम में बड़े प्यारे हैं, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। 1 नंबर का फ़र्क नहीं होता है,
किसी भी वजह से फ़र्क आ सकता है। तो बहरहाल अब अगली टीमें तैयारी करके आएँ कि इतने क्लोज मुकाबले हो रहे हैं कि आपका एक एक नंबर काउंट होगा, तो आपने ख्याल करना है। जनाब क्विज एप्लीकेशन का सवाल जिसकी कुरानदाजी होगी, सवाल था कि दांत से नाखून काटने का क्या हुक्म है। इसके आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाए गए होंगे, स्क्रीन पर आइए देखते हैं उसका सही जवाब क्या है, और फिर उन 5 लोगों के आईडीज भी आपको दिखाए जाएंगे। ये लकी ड्रॉ हो रही है जनाब। इसका सही जवाब था कि ये मकरू है। और जनाब कौन कौन इसमें से जिनको इनाम पहुंचेगा वो आईडीज देखते हैं जी। ये ऊपर फोन नंबर लिखा है जहां आपने व्हाट्सएप करना है, और ये 5 आईडीज है जिस पर आपने जिनके ये आईडीज है वो राब्ता कीजिए, आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब हमें भेजेंगे तो इंशाल्लाह आपको तोहफा दिया जाएगा। अब सवाल है एक और जो आपने कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले जिसका जवाब देना है। जहन्नम की वो कौन सी वादी है जिससे खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है? जहन्नम की वो कौन सी वादी है जिससे खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है? तो वो जवाब आपने कल मैसेज से प्रोग्राम शुरू होने से पहले देना है। आइए आपको बताते हैं कल मुकाबला किस टीम का किसके साथ है। अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और ऐसे काम करे जो उसको मरने के बाद काम आए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर याददाश्त हुई अच्छी तो फिर जवाब भी होंगे फौरन फौरन, मगर कहीं होगा सफर अकेले और कहीं साथी देंगे साथ, पर हाजिर दिमागी है सबसे बड़ा काम। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 22 अक्टूबर 2024 बरोज मंगल रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी खानपुर और सरगोदा की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। जनाब कल खानपुर और सरगोदा के इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला रात 9 बजे होगा बराह रास्त। जरूर शामिल हों। यहाँ भी जो इस्लाम भाई स्टूडियो में आना चाहते हैं जरा पहले आ जाएं ताकि आपको स्टूडियो में जगह मिले और यहाँ बैठकर भी आप मुकाबलों में शामिल हो सकें, क्योंकि यहाँ आने वालों के दरमियान होती है कुरानदाजी। और आज कर रहे हैं हसन रजा, एक एक दोनों से पर्ची निकाल कर बताएं। जनाब मदनी मुन्नो का नंबर है 248 248, और जो बड़े इस्लामी भाई हैं उनका नंबर है 369 और 248। जिसके पास है आगे आ जाएं और तोहफा लें। बाकी इस्लामी भाई अदब और शौक के साथ सलात इस्लाम के लिए खड़े हो जाएं। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। सबसे सिवा है तेरा मकाम, यासीन ताहा तेरे ही नाम, यासीन ताहा तेरे ही नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। सबको मुयस्सर हो ये मकाम, सबको मुयस्सर हो ये मकाम। पहुँचे मदीने बनकर गुलाम, पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम, पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। तेरी सलाह मेरा नसीब का, तेरी सलाह मेरा नसीब। कुर्बान तुझ पर जाने अदीब, कुर्बान तुझ पर जाने अदीब। तुझ पर तसद्दुक़ आलम तमाम, तुझ पर तसद्दुक़ आलम तमाम। खैरुल बशर लाखों सलाम, लाखों दुरूद
माशाल्लाह। आइए इज्तिमा के इख्तिताम की पहले महफिल के इख्तिताम की दुआ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर से आया है ज़हनी आज़माइश, देखो फिर से आया है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। शाह जीला गौसे पाक